हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूंगा जो कि लो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं बना रहा हूँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है, आपका एक स्कीम है भारत का जिसको कहते हैं द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ओके, सो मैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की बात करूंगा। तो आखिर ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फर्टिलाइजर्स के लिए, सो फर्टिलाइजर्स के लिए है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। जैसे पीएनके फर्टिलाइजर एक तरह का फर्टिलाइजर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि फर्टिलाइजर क्या होता है। एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों को ग्रो करवाने के लिए, और जो मिट्टी होता है उसमें इसका छिड़काव किया जाता है फर्टिलाइजर का। तो ये जो स्कीम है फर्टिलाइजर्स के लिए, हमारे देश में बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पी एन के फर्टिलाइजर्स, पी दैट मीन्स आपका फॉस्फेटिक एंड पोटेस्टिक फर्टिलाइजर्स, ये इस तरह का फर्टिलाइजर है। उसके बाद एक फर्टिलाइजर है आपका डेप, दैट मीन्स डायमोनियम फॉस्फेट, और आपका एक है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट, ये कुछ फर्टिलाइजर्स है जिनका निर्माण इंडियन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा किया जाता है, भारत की कंपनीज के द्वारा किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस ये जो स्कीम है इसे 2010 में ही फर्टिलाइजर्स के लिए लॉन्च किया गया था। और अब मैं एक मिनिस्ट्री का नाम लूंगा, उस मिनिस्ट्री का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री आता है जिसको कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का काम है कि वह इस स्कीम को, इस योजना को एडमिनिस्टर करे। जब मैं एडमिनिस्टर करने की बात करता हूँ, जिसका मतलब हुआ कि मैं अरेंजमेंट करने की बात कर रहा हूँ, कि जो अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ का, मतलब इस स्कीम को जो अरेंज किया जाएगा, प्रबंध किया जाएगा, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, दैट मीन्स जो आपका द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसे अरेंज किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह से अरेंज करने की बात मैं कर रहा हूँ। कि हाल में क्या हुआ कि आपको पता है कि कोई भी कह लो फर्टिलाइजर्स होता है, यदि फर्टिलाइजर्स का जब निर्माण किया जाता है तो निर्माण करने का कॉस्ट आता है कि प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट खर्च हो गया, या फिर जब फर्टिलाइजर को इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट करने में कितना खर्च हुआ, इसका एक डाटा होना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है कि जो कह लो यह मिनिस्ट्री है, या फिर ये जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनिशिएट किया गया, पहल किया गया है एक थ्रू स्क्रूटनी को, मतलब पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा, बहुत ही गहराई से, बहुत ही ध्यान से जांच पड़ताल किया जाएगा कि प्रोडक्शन करने में, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में कितना पैसा लगता है, या फिर इंपोर्ट करने में कितना पैसा लगता है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, ये तुम आपका इस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा कि ये जो कह लो योजना है, इस योजना का काम क्या है, इस योजना का उद्देश्य परियोजना क्या है। तो उद्देश्य की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाना, विकास लाना। देखिए, जो फार्मर्स होता है उसे क्या चाहिए, उन्हें चाहिए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि जो आपका फसल है वहां पे हमें छिड़काव करना होगा, स्प्रेड करना होगा, अप्लीकेशन करना होगा बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स का, ताकि पौधे ग्रो कर सकते हैं। या फिर जो मिट्टी होता है वहां पे फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है। तो किसानों को चाहिए कि किसानों के डिस्पोजल में, किसानों के लिए उपलब्ध हो पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर। तो यह योजना का काम है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर को उपलब्ध करवाए, ताकि वे अपने फसल का ध्यान रख सके, और जो कह लो बैलेंस्ड वे में जो छिड़काव किया जाता है वो भी हो सके। देखिए, इस स्कीम का ये भी काम है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, जो आपका प्रोडक्टिविटी है उसे भी बढ़ाना है ना। सो मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और हमारे देश में जो बहुत जो फर्टिलाइजर्स का निर्माण कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। जैसे डेप हो गया, डायमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, और फिर आपका पीएनके फर्टिलाइजर, दैट मीन्स पी से आपका हो गया फॉस्फेटिक एंड पोटेस्टिक फर्टिलाइजर, ये सब का निर्माण किया जाता है। तो जो कंपनी इसे निर्माण कर रही, उन्हें भी तो ग्रोथ पहुंचना चाहिए, तो उनके ग्रोथ को भी प्रमोट करना इस योजना का काम है। और जो किसान होते हैं उनके
मतलब बहुत बार कह लो सब्सिडी का उन्हें दिक्कत होता है, पैसे उनके पास नहीं होते, उन्हें आर्थिक सहायता, अनुदान की आवश्यकता होती है, आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। तो इस स्कीम का काम है कि किसानों का जो कह लो सब्सिडी का प्रॉब्लम है, सब्सिडी का बर्डन है, उसे भी रिड्यूस करें, उसे भी घटाएं। आगे मैं बात करता हूँ कि इस स्कीम का जो कह लो फीचर है, एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इस स्कीम के द्वारा जो मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स जो फर्टिलाइजर का निर्माण कर रहे हैं, जो चाहे वो कुछ कंपनीज हो या फिर इंडस्ट्री हो जो फर्टिलाइजर का निर्माण कर रहे हैं, जो मार्केटर्स होते हैं जिनका काम होता है, जो गुड्स होता है उन्हें बाजार में उपलब्ध करवाना ताकि उसे रिजनेबल प्राइस पे कस्टमर्स खरीद सके। तीसरा जो इम्पोर्टर्स होता है, जो अब कह लो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं ना, तो सरकार के द्वारा कह सकते हैं इस योजना के द्वारा मैन्युफैक्चरर्स को, इम्पोर्टर्स को और मार्केटर्स को अधिकार दिया गया है कि वे एमआरपी को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं एमआरपी को फिक्स करने की बात करता हूं तो इसका मेरे कहने का मतलब हुआ कि एमआरपी एक सिस्टम होता है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो उसे उपलब्ध करवाना चाहिए, है ना। और जब एक रॉ मटेरियल पूरी तरीके से रॉ मटेरियल की सहायता से जब एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट जब बन जाता है ना, प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसे हमें कस्टमर्स को डिलीवरी करना होता है। तो ये सब जो पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ एमआरपी सिस्टम का है। तो एमआरपी को फिक्स करने का जो अधिकार दिया गया है वो मैन्युफैक्चरर्स को, मार्केटर्स को और इंपोर्टर्स को दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे, इस स्कीम के अंतर्गत ही कह लो दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।